फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। आप लोग पूछ भी रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अलॉट किया है वो बहुत दूर किया हुआ है, तो क्या उसमें चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे, फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा, डीवी जिलों से नोटिस आना शुरू। जी हाँ, अभी सभी डिस्ट्रिक्ट से जो है आपके नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सेंटर है और आपके फॉर्म में जो है सुधार का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सभी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कुछ आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस को भी देखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर चाहिए उसकी लिस्ट ऑफिशियली आ चुकी है। तो चलिए सारी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा देती हूँ, जो कि बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक लिस्ट लिखा हुआ है। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग के टाइम पर होने चाहिए, उसकी लिस्ट यहाँ पर ऑफिशियली आ चुकी है। तो देखिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, ठीक है। दूसरी चीज़ है बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट है वाटरमार्क वाले, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में अलग से लिखा भी है कि बीपीएससी वाटरमार्क सहित आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व अभिप्रमाणित प्रति। नेक्स्ट है आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आधार कार्ड आप जानते हैं, और आधार कार्ड जो है आपका वो उससे मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया है ये आधार कार्ड, और यहाँ पर दिया हुआ है एडमिट कार्ड। तो आपका जो एडमिट कार्ड था उसकी भी आपको क्या ले जानी है, स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब देखिए ये किन स्टूडेंट्स को ले जानी है, जिन्होंने भी अपनी कैटेगरी के रिगार्डिंग आरक्षण के लिए अप्लाई किया होगा ना, कि उनको जाति के अकॉर्डिंग होता ही है। अदर स्टेट वालों को तो कोई आरक्षण नहीं है, उनको ये सब नहीं ले जाना है, ठीक है। अदर स्टेट वालों को जाति ये सब नहीं ले जाना है। लेकिन हाँ, अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप ये वाला आरक्षण लेना चाहते हैं तो इनके प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं। ये जो क्रीमी लेयर रहित है ओबीसी वाला हो गया, आप जानते हैं। और अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनाया हुआ है तो ईडब्ल्यूएस आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब आपका या तो आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा या आपने एसटेट क्वालिफाई किया होगा, तो आपके पास जो भी है सर्टिफिकेट सीटेट या एसटेट का वो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। देखिए आप लोग कह भी रहे थे ना एक बार, जब मैंने पहले ही आपको लिस्ट बताई थी कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप रख लीजिएगा। एक तो आपकी मार्कशीट होती है और एक सर्टिफिकेट होता है, तो उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सभी जितना भी आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक आपने किया है, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, आपका ग्रेजुएशन है, बीएड या डीएलएड है, उन सभी को लेकर के जाना है, वो है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 3 पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ। मैं आपको हमेशा बोलती थी, जो भी स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता ही होगा, मैंने ये लिस्ट वैसे आप लोगों को पहले भी बताई थी, लेकिन ऑफिशियली ये आज आ चुकी है। तो 3 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो आपको ले जाने हैं, और ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप ले जाएंगे वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए, बहुत पुराना वाला फ़ोटो आपको नहीं ले जाना है। आगे देखिए सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है। फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी आवश्यक अंकित करेंगे, ठीक है। देखिए उस फाइल में क्या क्या आप लिखेंगे, फोल्डर फाइल में अभ्यर्थी का नाम होगा, पिता का नाम होगा, आवेदित विषय होगा, जिस भी विषय में आप टीचर बन रहे हैं, कोटि होगा, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा मोबाइल नंबर आप देंगे जो आपके आधार से लिंक्ड होगा। नेक्स्ट है आपका रोल नंबर, और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर। आगे देखिए सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये लिस्ट मैंने आपको बता दी है। अगर अभी भी कोई डाउट है कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, हाँ जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि अभी हमारा कॉलेज से प्रोविज़नल वाला मिला है, क्या वो चल जाएगा, तो यस प्रोविज़नल भी आपका चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज से नहीं मिला है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये लिस्ट आनी स्टार्ट हो चुकी है आपके काउंसलिंग से के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लखीसराय का आपका आ चुका है। इस तरीके से बहुत सारे जो ज़िले हैं वहाँ के आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वाला हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर है देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग कार्य हेतु वेरिफिकेशन
अपने आवंटित जिले के DRCC में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। वेरिफिकेशन के लिए तिथि और टाइम का जो समय है वो समय भी यहाँ पर दे दिया गया है। सबसे पहले है पहला स्लॉट 9 बजे से 9 to 10:30, ठीक है, AM। दूसरा स्लॉट है आपका 10:30 to 12। थर्ड स्लॉट है आपका 12 to 1:30। उसके बाद चौथा स्लॉट है 2 to 3:30 एंड फिफ्थ स्लॉट है आपका 3:30 to 5 PM, ठीक है। तो ये आपकी टाइमिंग की यहाँ पर स्लॉट भी इन्होंने बता दी है। और आप काउंसलिंग तो जानते ही हैं 21 से 30 जनवरी के बीच में होने वाला है, जो कि यहाँ पर भी इन्होंने डेट दी हुई है। देखिए जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई है, इसके बाद हम जो फॉर्म में सुधार का मौका है उसको लेकर भी बात करेंगे, और आपका जो जिला आवंटन है क्या वो दोबारा होगा या नहीं उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो देखिए फिलहाल पहले यहाँ पर 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफ़र खुद करेंगे अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है TRE 3 के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र में पहले किसे प्राथमिकता मिलेगी। तो देखिए ट्रांसफ़र में सबसे पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जो 1994, 95, 98 सहित अन्य वर्षों में नियुक्त हैं और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं। दूसरी प्राथमिकता किनको मिलेगी? दूसरी प्राथमिकता मिलेगी TRE 1 और TRE 2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग। इस दौरान सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की मार्कशीट भी जांची जाएगी। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि TRE 3 में पास हुए 66,603 शिक्षकों का ट्रांसफ़र अगली बार किया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं होगा, ट्रांसफ़र आपका बाद में होगा। पहले क्या होगा, उनकी काउंसलिंग होगी, उनकी पोस्टिंग होगी और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। क्लियरली इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका जो TRE 3 का प्रोसेस है ना, फटाफट से आपका ये निपटाने के मूड में है और ठीक भी है, ताकि जल्द से जल्द आपका TRE 4.0 आ सके। तो अब आपकी काउंसलिंग, आपकी जो पोस्टिंग होगी उसके बाद, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, नियुक्ति पत्र है, वो सारा प्रोसेस आपका फटाफट होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ध्यान रखिए जिन भी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अगर ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं है, या फिर अगर किसी ने फर्जी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हो, लाइक वहाँ का आप कह सकते हैं निवास प्रमाण पत्र हो गया, या फिर CTET, STET, कुछ भी अगर गड़बड़ी करी होगी तो फ्रेंड्स आप बाहर हो जाएंगे सीधे सीधे। अगर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप नहीं भी पकड़े गए ना, तो बाद में आप बाहर हो ही जाएंगे। कल ही मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिखाई थी TRE 1 और TRE 2 से जिन कैंडिडेट को अब हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि पहले DV में उनको पास कर दिया, लेकिन बाद में जब दोबारा आप डॉक्यूमेंट जांचे जा रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी फर्जी हैं उन सभी को अब बाहर किया जा रहा है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, और सभी डिस्ट्रिक्ट से अब 1 by 1 इसी तरीके से नोटिस आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें TRE 1 और TRE 2 की, तो वहाँ पर ना आपको 3 से 4 दिन का समय मिला था फॉर्म में सुधार करने का, लेकिन इस बार अभी तक इन्होंने मौका नहीं दिया है, लेकिन मौका मिलना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी हम आपको ज़रूर यहाँ से इन्फॉर्म करेंगे, और हो सकता है कि सुधार का मौका आपको मिल जाए, जैसे पिछली बार भी मिला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिला आवंटन के बारे में कि क्या जिला आवंटन आपका दोबारा से होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं ना जिनका जिला आवंटन बहुत दूर हो गया है। अब वो सोच रहे हैं कि हम काउंसलिंग के लिए जाएं या फिर नहीं जाएं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, चाहे कितना भी दूर आपको काउंसलिंग के लिए मिला हुआ है, आप वहाँ जाकर काउंसलिंग ज़रूर से करवाएं, क्योंकि जो जिला आवंटन है ना वो एक ही बार होता है। अब जिला आवंटन दोबारा से नहीं होगा। जो डिस्ट्रिक्ट जिसको मिल गया है उनको वहीं जाकर काउंसलिंग करानी होगी। और देखिए इतनी प्रिपरेशन करके आपकी जॉब निकली है तो आपको काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।